नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एमएस प्लेट होता है या फिर एमएस एंगल होता है उसका वेट हम आसान तरीक़ा से कैसे निकालेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन उस वीडियो में ये वाला ट्रिक नहीं है। ये ट्रिक आपको बिल्कुल आसान है और इससे आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों प्लेटों के बारे में वेट निकालने से पहले सबसे पहले आपको डेंसिटी के बारे में आपको समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि डेंसिटी आपको मालूम है तो आसानी से किसी भी चीज़ का, चाहे वो रबर हो, एमएस प्लेट हो, एसएस हो, ठीक है ना, इन सारा चीज़ों का आप वेट निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास ये एमएस का क्यूब, इसको हम क्या मान लेते हैं, एमएस यानी कि माइल्ड स्टील का ये क्यूब है। इसका लेंथ कितना है दोस्तों, 1 मीटर। विड्थ कितना है इसको, 1 मीटर। और इसका थिकनेस दोस्तों 1 मीटर। यदि ये तीनों 1-1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका वेट दोस्तों 7850 kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का यदि कोई एमएस का क्यूब है तो उसका वेट कितना हो जाएगा 7850। यदि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू टी। इसका 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि तीनों 1 1 है तो क्या हो जाएगा ये 1 मीटर क्यूब। यदि हमें और अलग अलग चीज़ों का यदि हमें वेट कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए कि रबर हो गया, ठीक है, तो रबर का 920 होता है। जीआई होता है दोस्तों जो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है, इसका भी दोस्तों 7850 होता है, सेम होता है। एसएस जो होता है दोस्तों, एसएस 304 इसका ग्रेड होता है, तो इसका दोस्तों 7930 होता है। और एसएस 316 इसका होता है 8000। ठीक है, यदि इन सब चीज़ों का आपको मालूम है इसका डेंसिटी कितना है तो सीधा आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम निकाल के, तो आप आसानी से उसका वेट निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा डेंसिटी का। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल का वेट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पर एंगल के बारे में। तो एंगल का साइज कुछ इस तरह से होता है, शेप। और इसका साइज यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि 50 × 50 × 5, यानी कि तीनों चीज़ किस में है दोस्तों, mm में है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस में है, तीनों mm में है। यानी कि यहाँ पर ए मान लेते इसको तो ये हो गया 50, और यहाँ पर बी मान लेते हैं तो ये भी हो गया 50, और इसका थिकनेस दोस्तों 5 mm। ठीक है, कभी भी आपको एंगल का निकालना है तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दोस्तों आपको निकालना। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यदि हम इस भाग को पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 50 mm हो गया। तो यहाँ से इतना ही माइनस हो जाता है, यानी कि जो थिकनेस होता है वही माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी यदि निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर b क्या कर देना है, यहाँ पर दोस्तों b माइनस टी कर देता है, यानी कि थिकनेस आपको माइनस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा दोस्तों 50 माइनस 5, यानी कि टोटल यहाँ पर 95 mm हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, और हमें क्या निकालना है, 1 मीटर लेंथ का निकालना है। 1 मीटर लेंथ यदि हमारे पास ये मीटर में है, यहाँ पर mm में है। ठीक है, यदि हम सबको एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर दें तो हम बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि केवल यहाँ पर एक चीज़ को आपको कन्वर्ट कर देना है। क्या, जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मीटर में ये है, तो हम केवल इसका विड्थ जो है दोस्तों 95, इसी को हम यहाँ पर केवल कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, वेट हो जाएगा यहाँ पर L इंटू बी इंटू टी इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, L क्या हो गया यहाँ पर लंबाई 1 मीटर। अब यहाँ पर mm में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो कैसे हो जाएगा, ये 95 को यहाँ पर हम 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.095 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विड्थ की जगह पर 0.095, और यहाँ थिकनेस सेम है 5 mm है, और यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा 7.85। ठीक है, 7.85 हमने यहाँ पर लगाया है। क्यों लगाया है कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ का लेंथ किस में निकल गया, मीटर में। एक यहाँ पर लेंथ और इसका विड्थ हमने यहाँ पर मीटर में निकाले। केवल थिकनेस यदि आपके पास mm में है तो आपको डेंसिटी क्या 7.85 लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब जब इन सबों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 3.72 kg। ये पहला स्टेप था और पहला तरीका था जिसके थ्रू आप निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए, वो भी बहुत ही आसान है, और उसका भी आंसर आपको 3.72 kg ही आना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ पर दो चीज़ mm में था, यानी कि 95 mm हमारे पास था ये। और जो लेंथ है दोस्तों, इस लेंथ को भी आपको क्या करना है, mm में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 1000। यहाँ पर विड्थ कितना हो जाएगा, 95 mm। टी कितना है, 5 mm। और डेंसिटी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, 0.00785। ठीक है, ठीक है। आपको 10 लाख से गुना नहीं करना है, सॉरी 10 लाख से आपको भाग देने की जरूरत नहीं, केवल आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 0.00785 से यहाँ पर गुना कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सब चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया, mm में रखा है। इस चीज़ को खाली याद रखिए आप, उसका लेंथ नाप लीजिए, ब्रीथ नाप लीजिए, और उसका आपको थिकनेस मालूम हो जाएगा, तो आसानी से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसका भी दोस्तों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.72 kg। आप खुद से करके एक बार देख लीजिए और बताइए कि ये दोनों सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा एमएस प्लेट होता है, एमएस प्लेट का वेट हम कैसे निकालते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन इस वीडियो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, आसान लगेगा। इस तरीका से आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। जैसे हमने बताया आपको एमएस एंगल के बारे में, तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी यूज होना है। फिर भी आप समझ लीजिए कि किस टाइप से। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एमएस प्लेट है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये है 2 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 1.5 मीटर है। और जो दोस्तों इसका थिकनेस है, थिकनेस कितना है, यहाँ पर दोस्तों इसका थिकनेस है 10 mm। कितना है, 10 mm। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और इसका थिकनेस हमें मिल गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम लोग कितना निकाले हैं, 2 मीटर का। यदि 2 मीटर का कोई प्लेट है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और इसका जो थिकनेस है 10 mm है, तो इसको हम वेट निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेम L इंटू बी इंटू टी इंटू यहाँ पर हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ क्या चीज़ में है, मीटर में है दोस्तों, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 गुने 1.5। यहाँ पर क्या है, थिकनेस 10 mm, तो 10 mm लिखेंगे। और दोस्तों जो डेंसिटी है यहाँ पर, ये लिखेंगे यहाँ पर 7.85। 7.85 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यदि हमारे पास दो चीज़ मीटर में है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई यदि हमारे पास मीटर, केवल थिकनेस mm में है, तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7.85 लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये निकल के हमारे पास आ जाएगा 235 किलो, 235 किलो 500 ग्राम। ठीक है तो कितना आसान। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्लेट है, एमएस प्लेट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपके पास एसएस का प्लेट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसएस का प्लेट का हमने ऑलरेडी आपको पहले, थोड़ा सा पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उसका डेंसिटी क्या होता है। यदि एसएस 304 है उसका डेंसिटी, यदि एसएस 316 है उसका डेंसिटी, और यदि आपके पास कोई रबर है उसका भी डेंसिटी हमने बता रखा है दोस्तों। जिस भी मटेरियल का आपको वेट निकालना है, आपको डेंसिटी आपको केवल मालूम होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी यदि मालूम है तो आसानी से उसका आप वेट निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर आपको मालूम है कि अभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, ये आप ही लोग का प्यार है। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से जल्दी आप 1 लाख कंप्लीट करवाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।